नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा ईराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे थे और 1.3 के अपन ने 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो तैयार हैं आप साथियों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 0.9999 यानी इसकी आवर्ती हो रही है को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? पहले तो आपको पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करना है, बिल्कुल। और अगर व्यक्त कर देंगे तो बाद में आपको डिसीजन लेना कि क्या आप उस जो आंसर आता है उससे आश्चर्यचकित हैं। अगर हैं तो अपने अध्यापकों के सहयोगी के साथ उस उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। भाई क्यों आश्चर्यचकित हैं, क्या है क्या नहीं है, कारण बताना। देखो ध्यान से दोस्तों, अपन इसे ऐसे ही क्वेश्चन पहले कर रहे थे तो इसी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और ध्यान से समझते हैं। देखो, पहले इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना, बिल्कुल। तो ध्यान से सुनो, क्या अपन ने पहला सवाल ऐसा किया था, माना अक्ष बराबर, माना, हाँ बेटा, माना अक्ष बराबर क्या माना 0.9999, इसकी आवर्ती हो रही है बेटा। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना सर? बिल्कुल, डन डन डन। और ये समीकरण नंबर अपन क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे बेटा, समीकरण नंबर एक मान लेंगे। अब ध्यान से सुनो बेटा, इसको भी मैं अगर 10 से गुणा करूं, इसको भी 10 से गुणा करूं तो ये 10 अक्ष बन जाएगा, बिल्कुल। और ये क्या बन जाएगा बेटा? 9.9999। हाँ या ना सर? बिल्कुल डन। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ये समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा 2। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करना था दोस्तों, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था आपको। सर समीकरण नंबर 2 में से एक समीकरण घटा देंगे, बिल्कुल। तो लिखते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखो घटाते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो लिखूंगा क्या सर? 10x 10x माइनस x। और इसमें से देखो 9.9 के ऊपर बार है बेटा, 9 9 आवर्ती तो बार है, बिल्कुल। और इसमें से घटाएंगे 0.9 के ऊपर बार। बेटा ये 9 से 9 तो घट ही जाएगा, तो बचेगा क्या सर? यहां तो बचेगा 9 और इधर क्या बचेगा सर? 9x बचेगा। तो बेटा 9x की वैल्यू 9 है। ध्यान से सुना, 9x की वैल्यू क्या बेटा? 9 है। यहां लिखता हूं बेटा मैं, और मार्क का कलर भी चेंज कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, हाँ बेटा, यहां लिखा अगर 9x की वैल्यू 9 तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 9/9 आ जाएगी और कैंसिल हो गई, क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा? 1 आई। क्या आई? बिल्कुल 1 आई। अगर अब देखो ध्यान से सुनो, मान अगर इसका 1 है तो बेटा ये तो वास्तव में आश्चर्यचकित वाली बात है कि सर 1 क्यों आया, है ना? देखो एक ही क्यों आया? अगर एक था तो 0.99 लिखने की कहां जरूरत थी, डायरेक्ट एक ही लिख देता, बिल्कुल। आपकी बात तो समझ में आ गई, बिल्कुल। आश्चर्यचकित है या नहीं है? बिल्कुल है हम आश्चर्यचकित। यानी आप कह सकते हो सर 0.99 की जहां आवर्ती हो रही थी उसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर 1 आ रही तो ये बात तो आश्चर्यचकित वाली बात है बेटा, ये तो बात आश्चर्यचकित। तो क्या लिखेंगे? हाँ हम आश्चर्यचकित हैं। क्यों? क्योंकि आश्चर्यचकित होने वाली बात है, तो बेटा लिखेंगे हाँ हम आश्चर्य, बेटा क्या है बताइए मुझे? आश्चर्यचकित है। देखो ऊपर लिखा हुआ बेटा, आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं। क्योंकि क्यों है आश्चर्यचकित? देखो ध्यान से, क्योंकि, क्योंकि बेटा क्यों आश्चर्यचकित? क्योंकि 0.99 में देखो कहीं भी रिक्तता नहीं है और फिर भी इसका मान एक आया। क्योंकि 0.9999 में कहीं भी क्या नहीं है? रिक्तता नहीं। क्या नहीं है बेटा बताइए? रिक्तता नहीं है, रिक्तता नहीं है, बिल्कुल। बात समझ में आ गई। और बेटा इसने कहा कि अपने टीचर से इसकी चर्चा कर सकते हैं आप। किससे? टीचर से, अध्यापक से और कक्षा के सहयोगी जो साथ में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनसे उत्तर की सार्थकता के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि सर एक क्यों आया, क्या है एक के मान से, क्या कोई मान परिवर्तन नहीं लग रहा आपको? नहीं तो 0.99 क्यों लिखता? क्लियर है ना बेटा? बिल्कुल ऐसे चर्चा कर सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? ले लीजिए जल्दी से, बिल्कुल ले लीजिए। ये लो मैं साइड हो गया हूं बेटा, बिल्कुल ले लिया होगा आपने, बिल्कुल बेटा। ये लो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिल्कुल आप रेडी होंगे बेटा? अरे हाँ या ना? बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आप रेडी ही हैं, बिल्कुल रेडी है बेटा। अब देखो क्या बोला इसने, बोला 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखो ये कह रहा है कि संख्या है 1/17। क्या है बेटा? 1/17।
अगर आपको दशमलव प्रसार व्यक्त करना है तो एक में किसका भाग देंगे, 17 का भाग देंगे, बिल्कुल 17 का भाग देंगे, किस में देंगे सर, एक में देंगे, बिल्कुल हाँ या ना, बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। ये लो, एक में भाग देंगे 17 का, बिल्कुल। और बेटा भाग देते जाएंगे, कितना लंबा देना पड़ सकता है, देखो क्या बोला, अंकों की पुनरावृत्ति खंड में, यानी अंकों की पुनरावृत्ति, वापस अंक वापस आवर्ती कब होती है, पुनरावृत्ति कब होती है, खंड में। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अंकों की अधिकतम संख्या निकालनी है जहां से आवर्ती होती है बेटा, आवर्ती तक आपको पहुंचना है, जहां से आवर्ती होने लग जाए वही आपको रुक जाना है, बिल्कुल बेटा, क्लियर है क्या, बिल्कुल अपन निकालते हैं, तैयार हैं आप, जी सर। 17 का भाग देना बेटा, एक एक चीज को समझना, एक एक चीज को समझिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो भाई 17 का भाग एक में हो जाता नहीं तो भाग जाएगा सर, मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल सर, ये लो सर, जीरो पॉइंट, पॉइंट पहले लगा देते हैं, पॉइंट लगाते हैं, यहां से 0 0 लगा सकता हूं, बिल्कुल हाँ या ना, लगा सकते हैं सर। 17 का भाग देखो, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, क्या 17 का भाग 10 में जाएगा सर, नहीं जाएगा, अगर दें तो कितनी बार सर, 0 बार जाता है, 0 आते हैं, 17 इंटू 0 0, तो बचे कितने सर, 10 बचे, उतारा 0। अब भाग देंगे बेटा 17 का, 17 का 100 में भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, कितनी बार जाता है बेटा, 5 बार जाता है, कितनी बार, 5 बार जाता है बेटा, ध्यान से समझेगा, बिल्कुल कितनी बार, 5 बार, कितना आते 17 इंटू 5 85, बिल्कुल बेटा, ये 5 बार भाग गया, यहाँ 85 आए, बताओ बेटा शेषफल कितना सर, 15 शेषफल बच गया, आगे से 0 उतार दिया, तो कितना हो गया बेटा, 150 हो, कितना हो गया, 150 हो गया। अब 17 का भाग 150 में देते हैं बेटा, कितनी बार जाएगा बताओ जल्दी, 17 का पहाड़ा बोलो सर, 17 के पहाड़े में 8 बार में 100 क्या आते हैं बेटा, 136 आते हैं, 8 बार में, बिल्कुल 8 बार में क्या आते हैं बेटा, 136 आते हैं, ये लो। अब गठाओ बेटा, देखो गठाते हैं, कितने बचे सर, 14 बच गए, उतारेंगे बेटा 0, फिर से 8 बार भाग जाएगा, क्या आ जाएंगे सर, 136, फिर से आ जाएंगे, बच गए कितने 4, उतारा 0, 17 का भाग 2 बार जाएगा, 34 आ जाएंगे बेटा, बचे कितने सर, फिर 6 बच गए, उतारा 0, 3 बार जाएगा, 51 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बेटा 51, बिल्कुल बिल्कुल, तो 51 यहां तक ले लेते हैं बेटा। देखो यहां 60 बचे थे ना, तो यहां से स्टार्ट करते हैं वापस, जी साहब हमने 60 में भाग दिया, किसका 17 का, बिल्कुल देखो बेटा यहां से ना, बिल्कुल वो 60 था ना, 0 उतार लिया, अब 17 का भाग दिया, इसमें 3 बार गया, 51 आ गए बेटा, कितने बचे सर, 9 बच गए, उतारा फिर से 0, 17 को फिर से 5 बार जाएगा, कितने आएंगे 85 आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल डन डन डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बचे कितने सर, 5 बच गए, उतारा 0। अब 17 का भाग कितनी बार बेटा बताइए जल्दी से सर, 2 बार जाएगा, 34 आएंगे, बचे कितने सर, 16 बच गए, कितने बच गए 16, बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन डन डन, अरे जवाब आना चाहिए आपका, बिल्कुल सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्या उतारेंगे 0, क्योंकि यहां 0 ले सकते हैं बेटा अपन, 0 0 चलता रहेगा ना 0। अब 17 का भाग देते हैं बेटा 160 में, कितनी बार जाएगा जल्दी से बताइए, कितनी बार जाएगा, अरे आवाज आनी चाहिए, कितनी बार जाएगा, बिल्कुल आप ही का इंतजार कर रहा हूं बेटा मैं, आप ही का, बिल्कुल अब 17 की टेबल आपको भी बोलनी है, अरे 9 बार जाएगा, कितनी बार 9 बार, कितने आएंगे 153 आएंगे बेटा, 9 बार 153 आएंगे, बचे कितने बेटा 7 बचे, उतारा फिर से 0, फिर 17 का भाग दो बेटा 70 में, कितनी बार, अरे कितनी बार, देखो 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा बेटा, 4 बार, ये लो कितने आएंगे 68 आएंगे बेटा, 68 कितने आएंगे, अरे बोलो कितने आएंगे 68, 68 68 कितने आएंगे जल्दी से, 68 आएंगे बेटा, 68, ये लो कितने बचे 2 बचे। अब बेटा यहां फिर से आगे ले लेते हैं इसको, बिल्कुल सर 2 में 17 का भाग दे रहे हैं, 0 लगा देंगे, हाँ जी साहब 17 का भाग 1 बार जाएगा, 17 आ जाएगा, बच गया 3, उतारा 0, सर 17 का भाग फिर से 1 बार जाएगा, आएंगे 17, बचे कितने सर 13 बचे, कितने 13, बिल्कुल उतारा 0 बेटा। अब 17 का भाग देना है 130 में, 130 में कितनी बार जाता है बेटा 119 आते 17 के बारे में, याद करो बिल्कुल, देखो 4 1 1 तक तो पहुंच गए, एक बार और याद करो, देखिए 17 का बड़ा 7 बार जाता है बेटा, 7 बार 119 आते हैं, कितनी बार 7 बार 119 आते हैं, अरे 17 6 100, याद करो 119, सॉरी हाँ 119, 17 6 17 इंटू 6 102 और 17 इंटू 7 119, बिल्कुल बेटा कितने बच गए 11 बच गए, कितने बच गए 11 बच गए, उतारा 0। अब 6 बार जाएगा बेटा 102 आ जाएंगे, शेषफल बोलो बेटा 8 बच गए, उतारा 0, कितनी बार 4 बार, कितनी बार 4 बार, बिल्कुल। अब कितनी बार 4 बार, देखो 4 बार आपने दिया था, कितने आए थे 68 आए थे बेटा, 68 कितने बचे जल्दी से बताइए, 80 में से 68 घटाए कितने बचे 12 बचे बेटा, 12 बचे। अब 12 में 17 का भाग देंगे 0, फिर से तो 17 का भाग इसमें देंगे कितनी बार बेटा, याद करो, देखिए 119 आएगा बेटा, 119 कितनी बार में सर, अभी अभी आपने दिया था 7 बार में 119 आया था, 119 कितना बच गया बेटा
देखो यहाँ कितना बच गया, एक बच गया, और एक बचते ही उतारा 0। अब देखो यही वाला स्थान आ गया, एक बचा था ना, बिल्कुल। इसका मतलब अब रिपीट होना स्टार्ट होगा। अब देखो वापस से अगर मैं भाग दूंगा 10 में जाएगा तो 0, यहाँ भी 0 आके 10 बच जाएगा, फिर उतारेंगे 0। अब कितनी बार सर, 5 बार जाएगा, वही कितना 85 आ जाएगा, बिल्कुल। ये चलता रहेगा बेटा, अब चलता रहेगा ये शेषफल। यानी ये भाग कितनी बार गया, आप देखो ध्यान से सर, 0 5 8, देखो यहां से 0 5 वापस आ गया। अब 0 5 की बार बार आवर्ती होगी, यानी ये 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4, ये चलता रहेगा भाई, ये चलता रहेगा। बोलो हाँ या ना। तो बताओ ये संख्या कौन सी है, पहली बात तो ये सर अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि आवर्ती हो गई ना बेटा, आवर्ती होगी ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो गई, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। और क्या पूछा था इसने, देखो ध्यान से क्या पूछा था, यहां लिखा है अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अंकों की अधिकतम संख्या। तो अंकों की संख्या काउंट कर लेते बेटा, क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेटा 16 के बाद देखो यहां से आवर्ती स्टार्ट हो गई, तो अधिकतम अंक कितना है दशमलव प्रसार में, सर 16 अंक है। 16 अंक बाद आवर्ती हुई, तो इसने बोला था अधिकतम अंकों की अधिकतम संख्या। तो यहां लिख देंगे बेटा अधिकतम अंक, कितने अंक बाद आवर्ती हुई, अधिकतम अंक 16 बेटा। अधिकतम अंक कितने बेटा, 16। तो 16 अंकों के बाद में आवर्ती हुई, और आवर्ती हुई इसलिए ये कौन सी संख्या है सर, ये अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या है। या बेटा प्रसार लिख देंगे सर, ये अनवसानी आवर्ती बेटा, यही लिख देता हूं मैं, इसको तो मिटा देना बेटा, हाँ बिल्कुल सर, इसको मिटा दे, इसका कोई जरूरत नहीं है ना। तो यहां लिख देंगे बेटा अधिकतम अंक कितने बेटा, 16। यह अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार है। क्लियर है बेटा, बोलो कोई कंफ्यूजन, सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से लिख लीजिए, आराम से लिखिए। कहीं भी दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, बिल्कुल चलिए सर, बिल्कुल चलिए। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, ले लिया होगा। चलो ये लो, हटा देते हैं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये लो 6 नंबर, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाँ बेटा क्या कह रहे हैं, देखो P बट्टे Q, और Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 4 को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, अब ध्यान से देखिए, किसको बेटा, ध्यान से सुनिए, किसको, देखो P तथा Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और उनका दशमलव प्रसार क्या है बेटा, शांत है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या अनुमान लगाना बेटा, कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। बेटा यहाँ 4 नहीं है, या क्यू है बेटा, क्या है, क्यू है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी साहब। तो आप ये उठाइए और यहां लिख दीजिए क्यू। ये लो हम क्यू लिख देते हैं साहब यहाँ, ये लो, ठीक है बेटा। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा अब ध्यान से समझो इस चीज को। हाँ भाई, क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है वो देखना है आपको, ओनली क्यू का गुण देखना है। और क्यू का गुण देखना, आप कितनी संख्या लेनी है, उसने बोला 4 संख्याएं, अनेक उदाहरण लेने हैं। कोई भी उदाहरण 1 या 2 3 उदाहरण ले लेते हैं बेटा, अपन ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने कुछ संख्या ली नंबर 1, कोई भी संख्या ले सकते हैं बेटा, कोई भी संख्या, तैयार है आप, बिल्कुल सर। तो मैंने ली बेटा 6/10। ओ ये कैंसिल आउट होती है क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक चीज ना, बिल्कुल ये नहीं हो सकती क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है बेटा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 लेना है तो बेटा यहाँ ले लेंगे 3/10 ले लें, बिल्कुल ले लें। तो बेटा हुई क्या है बताओ मुझे, ये 0.3 बनी, बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल बनी, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात सुने ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुने, मैंने संख्या नंबर 2 ली,
और अगर मैं 2 नंबर संख्या ले तो आप ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा, क्या कहना है चाहता है ये। मैंने एक संख्या उठाई आपके सामने, 2/5 लिया, बिल्कुल, तो भाग देते हैं 5 का। सर 0.5 का भाग दें तो 4 बार जाता है, ये लो, बिल्कुल। बेटा मैं तीसरी संख्या लेता हूँ, तीसरी संख्या ली 7/16, हाँ या ना, बिल्कुल ले ली सर। चलो भाग देते हैं बेटा, हाँ जी 0.70 हो गया, 70 में 16 का भाग कितने बार जाता है, 4 बार जाता है, 64 आते हैं, बच गए बेटा 6, उतारा 0, 60, 60 में 16 का भाग देना बेटा 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार, 48 आएंगे, 60 में से 48 बचे 12, उतारा 0, 120, 120 में 16 का भाग देना बेटा कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा बेटा, कितनी बार, 7 बार जाएगा, बिल्कुल। ऐसे ही आप भाग दो 0.4375 तक जाएगा, बिल्कुल, और 5 पर ही रुक जाएगी बेटा। आपको समझाऊं मैं तो ध्यान से सुने कैसे। 7 में आपने भाग दिया बेटा 16 का, देखो यहां 0 पॉइंट तो यहां 0 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। 16 का भाग कितनी बार गया बेटा, 4 बार गया, 64 आए, बच गए कितने सर, 6 बच गए, उतारा 0, 16 का भाग देंगे बेटा 3 बार जाएगा, 48 आएंगे, बच गए 12 बेटा, उतारा 0, बोलो हाँ या ना, यहां तक क्लियर है क्या। अब 7 बार जाएगा भाई, कितनी बार, 7 बार, देखो कैसे आए, 16 इंटू 7 कितना होता है बेटा, ये देख लो, हाँ जी। ऐसे नहीं समझ में आए तो 16 को 7 से गुणा कर लेना, देखो 6 इंटू 7 42, अगर टेबल नहीं आए तो आपको, है ना, आती है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ जी। और 7 और 4 11, 112, 16 7 112 हो गए बेटा, बिल्कुल सर, 7 बार गया, और बचा कितना सर, घटाएंगे तो 8 बच गया, इधर लिख देता हूं। अब यहां 0 उतारा, इसमें दिया 5 बार जाएगा, 80 से 80 आ जाएगा, सेसपल क्या हो गया बेटा, 0। जब सेसपल 0 हो जाता है तो पूरा पूरा भाग चला जाता है बेटा। 3 एग्जाम्पल लिए अपन ने, एक दो एग्जाम्पल आपके सामने और लेने की जरूरत है क्या सर, एक और ले लेते हैं, ये लिया मैंने नंबर 4, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आपकी इच्छा से। सर आप ले लीजिए 22/25, ये लो, 25 में, अब 25 का भाग 22 में दो बेटा, देखो ये लिया साहब 22, इसमें भाग देना है 25 का बेटा, 0 पॉइंट, यहां 0 अब उतार सकता है, बिल्कुल। 25 का भाग 8 बार जाएगा, 200 आ जाएगा बेटा, बचे कितने सर 20, उतारा 0, हाँ जी साहब, फिर देंगे 8 बार, तो ये भाग पूरा पूरा चला गया बेटा, हाँ या ना, बिल्कुल चला गया सर। तो यहां ये कितना आया, 0.88 आया। तो आपने ये भाग देने के बाद आपने क्या देखा, देखो जो संख्या इसने बोला, उदाहरण लीजिए पी और क्यू पूर्णांक है, जिनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, यानी अपन ने जो भी संख्या ली वो क्या थी, शांत दशमलव थी, तो शांत दशमलव प्रसार है, बिल्कुल है सर। तो आप इनमें देखो क्या बोला, क्या आप यहां यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है, क्यू, पी बट्टे क्यू का मतलब बेटा क्यू डिनोमिनेटर है, इसका कौन सा गुण हमें संतुष्ट कर रहा है। और ध्यान से सुनिए बेटा, यहां क्यू में देखो शांत दशमलव कब आया, जब इसके गुणनखंड क्या थे बेटा, इसके गुणनखंड 2 × 5 थे, बिल्कुल, और बेटा यहां 5 है, और यहां देखो ये 2 × 2 × 2 × 2 ये था बेटा, और यहां क्या था सर, यहां 5 × 5 था। तो आप क्या देख रहे हैं, डिनोमीटर में कहीं या तो 2 मिलेगा, या 2 5 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 2 और 5 दोनों मिलेंगे, तभी तो शांत दशमलव बन सकती है, बिल्कुल। यानी डिनोमिनेटर क्या होना जरूरी है बेटा, डिनोमिनेटर क्या होना जरूरी है, 2 या 5, या 2 और 5 होना जरूरी है क्यों के रूप में, तभी आप शांत दशमलव ले सकते हैं, तभी आप बेटा क्या ले सकते हैं, शांत दशमलव ले सकते हैं, बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत इस बात से सर, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप क्या लिखेंगे बेटा, यहां ध्यान से सुनिए, यहां क्या लिख सकते हैं सर, क्यू के गुणनखंड में, देखो बेटा क्यू डिनोमिनेटर गुणनखंड है ना, तो क्यू के किस में बेटा, गुणनखंड में, क्यू के गुणनखंड में क्या होना जरूरी है बेटा, बताइए जल्दी से, क्यू के गुणनखंड में क्या होना जरूरी है, क्यू के गुणनखंड में 2, या तो 2 होगा या 5 होगा, तो क्यू के गुणनखंड में या तो 2 होगा या 5 होगा। अब या दोनों भी हो सकते हैं बेटा, दोनों भी हो सकते हैं ना, या फिर दोनों होंगे, या फिर दोनों होंगे, डन डन डन, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार अपन ने इस एग्जाम्पल लिए, 2 3 4 एग्जाम्पल लिए, चारों में जो भी शांत दशमलव संख्या ली उनका निरूपण किया, और देखा कि डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए सर, डिनोमिनेटर में हमें जो चाहिए वही मिला, अर्थात क्या, मुझे बताइए जल्दी से सर, क्या क्योंकि डिनोमिनेटर या तो 2 होना चाहिए
या 5 होना चाहिए। वो बेटा 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, उनके गुणनखंड में 2 या 5 दोनों भी हो सकते हैं, या केवल 2 भी आ सकता है, या केवल 5 भी आ सकता है गुणनखंड में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात, आपने क्यों के रूप में देख ली। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, ले लीजिए जल्दी से। बिल्कुल ले लिया होगा। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे की ओर। ये लो क्वेश्चन नंबर 7। रेडी हैं आप? अरे बोलो रेडी हैं क्या? बिल्कुल रेडी। क्या बोला? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी और बेटा अनवसानी और बेटा अनावृत्ति, यानी कौन सी अपरिमेय संख्याएं बेटा, कौन सी अपरिमेय? जो अनवसानी और अनावर्ती होती है वो कौन सी होती है? अपरिमेय होती है बेटा। तो आप लिख सकते हैं उनको, आवर्ती नहीं होनी चाहिए बेटा। देखो पहली संख्या, अब देखो कैसे लिख सकते हैं आप इनको, देखिए सर ऐसी संख्या लिखने जिनमें आवर्ती नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये लिखा मैंने 0 पॉइंट, हाँ ध्यान से सुनना, आवर्ती नहीं होनी चाहिए बेटा। मैंने लिखा 0.01। अब देखो, अब आवर्ती नहीं होनी चाहिए तो अपन क्या करें, 001, फिर 000, 1, ऐसा लिख देंगे बेटा। फिर सर ट्रिपल के बाद 4 बार 0, फिर 1, फिर 5 बार 0, फिर 1, ऐसे चलती रहेंगे बेटा, ऐसे चलती रहेंगी। और इसी का डबल करके इधर दिखा देंगे बेटा, इसी का डबल करके देखो दूसरी संख्या लिखते हैं बेटा। दूसरी संख्या देखो, 0.02, 002, 000, 2, 4 बार 0 ले लेंगे बेटा, फिर 2, फिर 5 बार 0 ले लेंगे, फिर 2, ऐसे बढ़ते जाएंगे बेटा। अब इसका आगे भी ले सकते हैं बेटा, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। या बेटा इसको डबल बार ऐसा ले सकते हैं, देखो 3 नंबर संख्या देखो आप, बिल्कुल आराम से समझना। मैंने लिखा 1.110, देखो ध्यान से, फिर लिखा 1110, यानी पहले जीरो को डबल बार किया था, अब मैंने 1 को कर लूंगा। फिर देखो 1 1 1 कितने में 4 टाइम, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर 5 टाइम, फिर 0 आ जाएगा, ऐसे चलती रहेंगे बेटा। तो ये कौन सी है सर? ये बार बार चेंज हो रही है, आवर्ती नहीं हो रही इनमें, आवर्ती नहीं हो रही, तो ये कौन सी है सर? अनवसानी अनावर्ती। कौन सी? अनवसानी अनावर्ती। बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। बोलो कोई दिक्कत बेटा, बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अरे जल्दी बोलो, जल्दी बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? बिल्कुल चलिए सर, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल चलिए। पहले कौन सा क्वेश्चन है? अब 8वां क्वेश्चन। कौन सा? 8वां क्वेश्चन। देखते हैं बेटा, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये लो, देखो क्या कह रहा है। परिमेय संख्याओं में 5/7 और 9/11 के बीच की बराबर 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए बेटा। क्या? 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी, इनके बीच की बेटा, बीच की। कौन सी? बीच की। बिल्कुल बेटा, ये जो चीज है ये नहीं है इसमें, ये गलती से प्रिंट हो गया बेटा। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब देखो, हाँ भाई परिमेय संख्याएं कौन सी? देख तो 5/7 दी, 9/11 दी है, तो आप 5/7 का रूप निकाल लीजिए और 9/11 का रूप निकाल लीजिए। हाँ जी, पहली बात तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, परंतु अपन ऐसा समझते हैं 5/7 और 9/11। देखो 5 में 7 का भाग देंगे बेटा, 5 में 7 का भाग देंगे, देखो देते हैं। भाग जाएगा नहीं तो 0 बार, बिल्कुल 50 हो गया। 50 में 7 का भाग 7 बार जाता है, 49 आते हैं, बच गया एक, उतारा 0, 10। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए। ये लो 7 का भाग देना बेटा, 0.7 का भाग देखो, यहाँ 0 0 उतार सकते हैं। 7 का भाग 7 बार जाएगा, 49 आएंगे, बच गया बेटा 1, उतारा 0। अब एक बार जाएगा, बच गए 7, बच गया 3। देखो 7, बच गया 3, उतारा 0। फिर भाग दे देंगे 7 का। 7 का भाग जाता है बेटा, कितनी बार जाता है देखो ध्यान से सर, 7 का भाग जाता है इसमें 4 बार, 28 आते हैं, फिर बच गए 2। तो ये चलती रहेगी बेटा, ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल सर, तो ये मान क्या आया सर? 0.714। हाँ या ना? और आगे ऐसे ही चलता रहेगा बेटा, आगे चलता रहेगा। बोलो डन है क्या? बिल्कुल डन है। दूसरी बात सुने, 9/11 का निकालिए सर, 9/11 का निकाल देते हैं बेटा। देखो हाँ जी, 9 में भाग देना किसका? 11 का। भाग जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट पहले लगाना पड़ेगा, फिर 0 0। हाँ जी, 11 का भाग कितनी बार जाता है सर? 8 बार जाता है, 88 आते हैं। रेशफल कितना सर? 2 बच गया, उतारा 0। 11 का होगा, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार, बचे कितने सर? 9, फिर 0, फिर 8 बार, फिर कितना बेटा सर? 88 आएगा, फिर 2 बच गए, फिर वही चलता रहेगा, 8 1 8 1 8 1 चलता रहेगा बेटा। बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये लिख देंगे 0.81 की आवर्ती होती रहेगी। बिल्कुल हाँ या ना? ये मिटा देता हूँ बेटा मैं। अब देखो ध्यान से, ध्यान से समझना इस बात को।
सर आप इनके रूप को लिखना चाहते हैं, इनके बीच की संख्या चाहिए, कितनी चाहिए सर, कितनी चाहिए बताइए जल्दी से। बीच की तीन अलग अलग, कितनी, तीन चाहिए बेटा, तीन लिखनी है तो तीन लिख देते हैं। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं सर। देखो यहाँ 7 1 से स्टार्ट हुई, आगे वाली 7 2 से स्टार्ट कर दो, 7 3 से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल ले सकते हैं ना। तो बिल्कुल देखो मैं यहाँ बीच की लेता हूँ बेटा, देखो यहाँ लिखते हैं अपन बीच की, ये लो, इन दोनों के बीच की ये 0.71 थी, अपन 7 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 7 2 से स्टार्ट करते हैं। और इसमें मान कुछ भी लगा सकते हैं बेटा, 7 2 यहाँ लेते हैं बेटा, 0, देखो मान कुछ भी ले सकते हैं, 7 2 0, वो एक है तो एक से ले सकते हैं बिल्कुल, है ना। फिर 7 2 0 0, 7 2 0 0, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। ऐसे यहाँ देख लो 0.73 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 7 3 ले लेंगे। और बेटा यहाँ 7 3 1 7 3 1 1 7 3 1 1 1 7 3, ये चलती रहेगी बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बेटा इसकी ले लो, 7 4 से ले लो, 7 4 यहाँ बेटा, 7 4 1 लिख देते हैं, फिर 7 4 डबल 1 लिख देते हैं, फिर 7 4, फिर 3 बार 1 लिख देते हैं, फिर 7 4, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चल सकते हैं बेटा। बिल्कुल समझ में आ गई बात, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ऐसे तीन थी, आप कितनी भी अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हो, अनंत बन सकती है, आप लिखते जाओ बहुत सारी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आपको तीन ही बोल, तो तीन लिख दिया अपन ने। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, बताइए जल्दी से, नेक्स्ट में चलें क्या, अरे बताइए, हाँ बिल्कुल चलिए सर, चलो नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। ये देखिए, हाँ भाई रेडी हैं आप, क्या कह रहा है देखो, पढ़िए। बताइए कि निम्नलिखित में संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। आपको ये बताना है कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय और क्यों है। देखो रेडी है, बिल्कुल। पहले देखा आपने क्या है सर, पहली संख्या हमको उसने दे रखी है, ये रहा बेटा, क्या दे रखी है सर, रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर 23 दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है, वर्गमूल के अंदर 23। अब बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय? सर ये अपरिमेय है, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती है क्या उनका वर्गमूल निकल सकता है बेटा? नहीं निकल सकता। तो अगर वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, अर्थात ये संख्या कौन से है, अपरिमेय संख्या है। तो बेटा देखो यहां लिख देंगे, यह एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या बेटा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है कि नहीं है, अरे जल्दी बताइए है कि नहीं है। और अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग, अभाज्य संख्या ही पूर्ण वर्ग नहीं होती है बेटा, अभाज्य संख्या ही पूर्ण वर्ग नहीं होती है। देखो यहाँ लिखना है इस चीज को भी, अभाज्य संख्या, या ये लिख दे, यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा लिख दे बेटा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ये लिख दे बेटा, यह यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, लिख दे बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए मुझे सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है बिल्कुल। तो अब ये √23 क्या होगी सर, एक अपरिमेय संख्या होगी, बिल्कुल। चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं, ये तो उतार लिया होगा आपने। अब देखो सवाल नंबर, ये तो एक था इसका, अब बात करते हैं इसके सवाल नंबर 2 की बेटा, किसकी? 2 की। 2 में क्या लिखा है, रूट के अंदर 225 है। मुझे बताइए क्या रूट 225 का वर्गमूल निकलता है? बताइए जल्दी से, वर्गमूल निकलता है क्या सर? नहीं निकलता। क्या बताइए? अरे निकलता है दोस्तों, निकलता है। कितना आता है? 15 आता है। इसका वर्गमूल निकलेंगे तो बेटा क्या आएगा? 15। और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो तो वैसे ही परिमेय होती है। ऐसा ना समझो तो बेटा इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 15/1, तो p/q के रूप में लिख दिया। p बाई, परिमेय संख्याएं कौन सी होते हैं? p/q के रूप में, जहां p और q दोनों पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो q बराबर यहां 1 हो गया। तो बेटा क्या लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, लिख दीजिए बेटा, यह एक कौन सी परिमेय संख्या है बेटा, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये लो, बोलो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट, अरे बोलो दोनों कंप्लीट है क्या? बिल्कुल कंप्लीट है। चलो हटा देता हूं, बिल्कुल हटा दीजिए सर, ये लो।
चलो 2 हो गए। अब चलते हैं बेटा तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, 0.3796 यहीं तक है बेटा, यानी ये रुकी हुई है, मतलब शांत दशमलव है बेटा। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार क्या होता है बेटा? सर परिमेय संख्या होता है। तो लिख देना यहां, यह शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा है? शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। अतः यह एक, अतः यह एक कौन सी, अरे कौन सी बताइए जल्दी से। अतः यह एक परिमेय संख्या है बेटा। कौन सी है? परिमेय संख्या है। अरे कौन सी है? परिमेय संख्या। बिल्कुल डन डन डन, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो हटा दूं सर? बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। ये लो हटा दिया। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है देखो, 7.47848 आगे डॉट 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 डॉट। देखो बेटा, आपने ये लिख तो लिया, परंतु यहां देखो, यहां 478 की आवर्ती हो रही है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ओ सॉरी भाई, हाँ भाई, इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। और अगर बार लगा सकते हैं, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है सर? ये अनवसानी संख्या है, आवर्ती वाली। आवर्ती वाली पे तो बार लगता है बेटा। और बार देखो, आवर्ती हो रही है, बार बार आ रहा है, तो आवर्ती हो रही है, तो ये कौन सी है? ये है शांत परंतु, यानी अशांत। अशांत का मतलब अनवसानी। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। कौन सा है? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। और अनवसानी आवर्ती दशमलव किस में जाता है? परिमेय में जाता है। कौन से में? परिमेय में। बेटा यहां लिख देना, यह अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। यह अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये अनवसानी आवर्ती है तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः, अतः यह एक परिमेय, परिमेय संख्या है। अतः ये एक परिमेय संख्या है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल डन डन डन, ठीक है बेटा। चलो इसी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखो, हटा दूं इसको? हाँ बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। और देखो इसमें 1.10, फिर 110, फिर 110000, फिर 1140। अब बेटा ये चल रहा है, बताइए। ये आगे डॉट डॉट है भाई, आगे चल रहा है, डॉट डॉट है ना? हाँ बिल्कुल डॉट डॉट है सर। तो इसका मतलब ये बताइए, क्या इसमें आवर्ती हो रही है? सर नहीं हो रही। और क्या रुका हुआ है? सर शांत है? नहीं है। शांत भी नहीं है तो कौन सा है? अनवसानी है। और साहब आवर्ती भी नहीं हो रही तो क्या है? अनावर्ती है। तो बेटा क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे बेटा, यह अनवसानी, अनवसानी और अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। कौन सा प्रसार है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और बेटा वो क्या होता है? वो बताइए जल्दी से, क्या होता है? सर वो एक अपरिमेय संख्या होता है बेटा। वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे, अतः, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। बोलो डन डन डन। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बेटा यहां तक किसी के कोई दिक्कत है क्या? सर किसी के कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी कोई दिक्कत नहीं है। सबके क्लियर है क्या? अरे बोलो सबके क्लियर है क्या? बिल्कुल सबके क्लियर है। अगर सबके क्लियर है बेटा, तो अपन नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। परंतु बेटा यहां तक सबके क्लियर होना चाहिए। सर बिल्कुल क्लियर है, किसी के भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अगर बेटा फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, ठीक है? और समझ में आ रही हो तो बताइए, आपको क्या करना है? अपने दोस्तों को शेयर करना है। चलो बेटा सभी दोस्तों को बताना, ठीक है? आज के लिए जय हिंद। नेक्स्ट क्लास अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है?